काफ़ी सारे मोमिनीन तशरीफ़ फरमा है, कोशिश कीजिए मिलकर बाबा से बुलंद सलवात पढ़ लीजिए। बाबा जी दिल है कि कुरान से अली की विलायत पढ़ी जाए। जाफर जदोई साहब ने 3 दफ़ा बिस्मिल्लाह बाबा 4 जगह बेशरा पढ़ रहा हूँ, तो किबला जदोई साहब का हुक्म था कि मेरे साथ ये मसला बन गया है, क्योंकि मखदूम का हुक्म है, तो आपकी मेहरबानी हाफिज साहब आप मेरी जगह पे जाकर पढ़ दो। मैंने कहा जदोई साहब मैं पढ़ूंगा वहीं पर जहाँ अली को मानने वाले हों, सोचने वाले ना हो। बिस्मिल्लाह। 2 कदम आपकी मेहरबानी है, तशरीफ आगे ले आइए। आज बिस्मिल्लाह। इतनी दूर से मैं आपके चेहरों की ज़ियारत के लिए आ गया हूँ, आ जाए बाबा जान आप भी बिस्मिल्लाह मेरे सामने आइएगा। आप भी जो पीछे तशरीफ फरमाया है 2 कदम जरा आगे आ जाए ताकि मजलिस का माहौल बन जाए। आ जाए। मुख्तार फौज से भी अपील है कि जो इस वक्त ड्यूटी कर रहे हैं वो करें, जो नहीं तो फिर बिस्मिल्लाह थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं ताकि माहौल बन जाएगा। आते भी आती है और सलवात भी पढ़ते आइए। अब ऐसी सलवात पढ़िए कि पढ़ने को तबीयत चाहने लगे। शाबाश। दिल है जी, बात शुरू की जाए। बाबा मुख्तार शाह जी छठे मौला का दौर था। एक बंदा बैतुल्लाह की दीवार पे हाथ रख के दुआ करता रहा, उसकी दुआ कबूल नहीं हुई। वीडियो मेरी बढ़ रही है, वहां से आप ले लीजिएगा, मोबाइल रख दें, क्योंकि आपकी तरफ हर बंदा मुतवज्जे है। एक दिन भी दुआ करता रहा, उसकी दुआ कबूल नहीं हुई। 2 दिन भी दुआ करता रहा, उसकी दुआ कबूल नहीं हुई। तीसरे दिन रोता हुआ अली के सच्चे बेटे की बारगाह में आया, आकर ये कहता है मौला 3 दिन हो गए हैं मुझे बैतुल्लाह की दीवार पे हाथ रख के दुआ करता हूं, मौला मेरी दुआ कबूल नहीं होती, वजह क्या है? दिल है ना आपका सैयद। मैंने मेंबर इसलिए साइड पे किया है ताकि आपके रूबरू अच्छा हो जाऊं। शबीह इमाम हुसैन है, ये कब्र इमाम हुसैन है, इसका तकद्दुस बैतुल्लाह से भी ज्यादा है। तभी साहब की तवज्जो के लिए बातें 4-5 करनी है। कुरान से अली की विलायत मैंने पढ़नी है और आपकी दुआ में एक लंबा सा सफर कर जाना है। 3 दिन हो गए हैं बैतुल्लाह की दीवार पे हाथ रख के दुआ करता हूं, मौला मेरी दुआ कबूल नहीं होती, वजह क्या है? बाबा जान जब कहा ना वजह क्या है, इमाम फरमाते हैं 3 दिन हो गए हैं तुम्हें बैतुल्लाह की दीवार पे हाथ रख के दुआ तो करता है। हल ज़हबता इला मजलिस हुसैन, क्या कभी हमारे जद हुसैन की मजलिस में भी गए हो? भाई क्या कहने हैं आपके। बिस्मिल्लाह अकील शाह जी तशरीफ ले आइए, आगे बिस्मिल्लाह। क़ाला अल्लाह, कहता है नहीं मौला। इमाम फरमाते हैं अब अगर तेरा दिल हो मौला तेरी दुआ कबूल हो जाए, हमारे जद हुसैन की मजलिस में जा, तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। बंदा बड़ा हैरान, बड़ा परेशान है, मौला ये क्या कह रहे हैं आप? वो बैतुल्लाह है, लोग उसका हज करके हाजी हो जाते हैं, वो अल्लाह का घर है, मैं वहां पे हाथ रख के दुआ करता हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मैं हुसैन की मजलिस में जाऊँ, दुआ कबूल, वजह क्या है? इमाम फरमाते हैं याद रख ये बैतुल्लाह की मजलूमियत है कि उसका तवाफ तो हरामी भी करता है, हुसैन की मजलिस में जाता वो है जो हलाली होता है। जियो हैदरी। आप जी भाई क्या कहने आपके। अकील शाह जी आपकी जिंदगी हो, मखदूम आपकी मेहरबानी है, आपने अली वालों की ज़ियारत करवा दी। जियो बिस्मिल्लाह मौलाना। ये बैतुल्लाह की मजलूमियत है, आए हाय उसका तवाफ तो हरामी भी करता है, हुसैन की मजलिस में जाता वो है जो हलाली होता है। अकील शाह जी आदम से लेके ईसा तक अल्लाह ने हर नबी से एक अहद लिया है। पढ़ना मुझे नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान हूँ। 1995 में कुरान पाक हिफ्ज़ किया था और लाहौर करबला गाह में शाह जामे इमाम से अदीब अरबी फाज़िल सुल्तान अल फाज़िल एम.ए. इस्लामियात किया है और वहाँ से इम्तिहान दे के दमिश्क चला गया। 9 साल शरीकतुल हुसैन की दहलील से उसके बाबा की विलायत लेकर आया। बिस्मिल्लाह।
मौला इसलिए जो बात करूंगा या कुरान से करूंगा या मासूम के फरमान से करूंगा, और बात मेरी उनसे है जो अली को मानते हैं, सोचते नहीं हैं। यानी कुरान कहता है फसअल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रुसुलिना, ऐ मेरे मोहम्मद इन नबियों से सवाल कर कि इनको नबुव्वत मैंने कैसे अता की। अल्लाह कहता आदम अगर तू मेरे मोहम्मद की नबुव्वत की गवाही नहीं देता, तेरा बाप बनना बेकार है। मैं कह गया हूं, आप रह गए हैं। नू अगर तू मेरे मोहम्मद की नबुव्वत की गवाही नहीं देता, तेरा कश्ती बनाना बेकार है। ए इब्राहिम अगर तू मेरे मोहम्मद की नबुव्वत की गवाही नहीं देता, तेरा बैतुल्लाह बनाना बेकार है। मुझे नहीं पता अली सुनता कौन है, सोचता कौन है। अकील शाह जी, आदम से लेके ईसा तक अल्लाह हर नबी से कह रहा है अगर तू मेरे मोहम्मद की नबुव्वत की गवाही नहीं देता, तुम्हारी नबुव्वतें बेकार हो जाएगी। अब इसी मोहम्मद को कह रहा है, और मोहम्मद गदीर के मैदान में अगर तूने अली की विलायत का ऐलान ना किया, तेरी नबुव्वत बेकार हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। आप जी ये मलंग जी थोड़ा सा आगे तशरीफ ले आइएगा। अगर तू हाय हाय बंदे जुल्फा भी रखी आवन मलंगा आ रहे तो बोले भी ना, दिल में तकलीफ तो मन बड़ी है ना। मैनू मैंने पहले कहा गिल शाह जी, मुख्तार शाह जी आपके कदमों पे हाथ रख के वसीम हाशमी की बात करने लगा है। पढ़ना पढ़ाए पढ़ना मुझे नहीं आता। जब तक आप मेरे सीने में हाथ नहीं डालोगे तो पढ़ के नहीं जाऊंगा, चला जाऊंगा वैसे ही। ये तो जतोई साहब ने 3 दफा मुझे फोन करके कहा है कि आपने जरूर जाना है क्योंकि फकीर की नगरी है। और फकीर की नगरी को सलाम, क्योंकि फकीर किताब नहीं पढ़ता, फकीर हमेशा लोहे महफूज देखता है। ओए होए 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 होए, मैं कह गया जो मैंने कहना था। यानी पाक मोहम्मद से कहा अगर तू अली की विलायत का ऐलान नहीं करता, तेरी नबुव्वत बेकार हो जाएगी। यानी कि इस पाक मिंबर से लेके नजफ़े अशरफ के हौज़ा इल्मिया तक वसीम हाशमी पूरी जिम्मेदारी से बात करने लगा है। जिस मोहम्मद की नबुव्वत अली की विलायत के बगैर नहीं बचती, अल्लाह जाने तेरी नमाज कैसे बच जाती है। क्या बात है जी। आपकी जिंदगी हो जी, आपकी जिंदगी हो जी। और वैसे भी मैंने हिफ्ज़ कुरान इसलिए नहीं किया कि हाफिज हो जाऊं। हाय हाय थोड़ी मेहरबानी, मैं जित लिया तुझे, मेरी सफर की थकावट खत्म हो गई। भाई देखिएगा मेरी तरफ। हिफ्ज़ अकील शाह जी, बाबा मुख्तार शाह जी, मैंने इसलिए नहीं किया कि हाफिज हो जाऊं। मलंग हिफ्ज़ मैंने इसलिए किया है क्योंकि कुरान कसीदा है अली का। या कुरान फेल है अली के घर का। मैं कह गया बाबा मुख्तार शाह किसी जाकर नूं या किसी मलंग नूं रुपया 5000 दे छड़ दे, अली तो सोना नारा मारे या हुसैन तो सोना मातम करे, तो बाबा कहना यार क्या कहने तू मेरी जात दा मातम सही किया है, मेरा दिल खुश है, आला इनाम। ये है बाबा मुख्तार शाह जी का फेल। अब पता नहीं कुरान है क्या, अली रुकू में अंगूठी दे, ये है फेल, बन आयत जाती है। हाय 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 मैं कह गया हूं यार, खुदा की कसम। रसूल मैदान में जंग में तीर फेंके, अल्लाह कुरान में कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, ये तीर तू नहीं तेरा अल्लाह फेंकता है। इनके घर की कनीज जनाबे सैयदा फिजा जबरील को यतीम समझकर रोटियां दे। होए 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 तो आए, अगर ये सैयद किसी को सीने से लगाए तो कुरान कहता है वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, और अगर यही रसूल किसी मुनकरे अली को अपनी महफिल से निकाल दे तो कहता है कुमू अन्नी, दफा हो जा। हाय 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 जियो हैदरी
अली कीर शाह बड़े सोने लोगों ने मेरी मुलाकात करा छी है, अली वाले ने सारे। मैंने कुरान हिफ्ज इसलिए नहीं किया क्योंकि रसूल, खुदा की कसम, रसूल का एक फरमान है कि रुब्बता लिल कुरआन वल कुरआन यलअनहु। बंदा आगे भी बैठा होवे तो फिर सिर्फ इंज वेंदे ही होवे, भैड़ा बड़ा लगता है। बंदे ने बोलना चाहिए अली ने आते, क्योंकि बोला करो अली के नाम पर ताकि तुम्हारी पहचान हो कि तुम हलाली हो। हाय 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 जियो या अली आए ले या कुरान मिंबर पर। मैं जो बात अपनी तरफ से करूं हक है तुम्हारा दीवार पे दे मानना, जो कुरान कहे वही बात मानना। रसूल ने कहा था कि रुब्बता लिल कुरआन वल कुरआन यलअनहु। रसूल ने कहा था बाज लोग कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान उन पे लानत करता है। हाय हाय हाय। बस रसूल का अकील शाह जी ये कहना था कि सहाबी खड़ा हो गया है, या रसूल अल्लाह, कुरान तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कुरान तो जिक्र है, शिफा है। फिर कुरान कहता है कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह ने कुरान को मोमिनीन के लिए शिफा बनाकर भेजा। रसूल आप ये कह रहे हैं कि बाज़ लोग कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान उन पे लानत करता है, वजह क्या है? रसूल ने कहा याद रख, जब भी कोई कारी कुरान की तिलावत करता है, कुरान उसका चेहरा देखता है, जो मुझे पढ़ता है ये अली को मानता है, ये सोचता है। जिंदाबाद जियो जियो हैदरी। यानी कुरान भी उसी को फायदा दे। आवाज बड़ी खींच रहा है आपका साउंड, मौला आपको जिंदगी दे। जियो मुख्तार अब्बास आप जिए। यानी कुरान शिफा है अली वाले के लिए। हाय हाय हाय। यहाँ पर एक हदीस आई है और आई एक अहले सुन्नत आलम की है। बाबा मुख्तार शाह जी ऐसे शियों से वो सुन्नी अफजल जो अली को मानता है सोचता नहीं है। दो अहले सुन्नत के आलम मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं। पहले आलिम का नाम है इब्ने अबिल हदीद, जिसने सबसे पहले शरह नहजुल बलागा लिखी है 13 जिल्दों में। और मुख्तार शाह जी अल्लाह ने, मौला ने इसको अजर ये दिया कि 110 शेरों का कसीदा है इसका, जो अमीरुल मुमिनीन के गुंबद के अंदर लिखा हुआ है। कहता क्या है? अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़री का तवाफ भी करता है और साथ में अली को मुखातिब हो के कहता है या अली इज़ा मा ताफ़क़ौमुन बिल मशाइल फ़क़ब्रुका रुकनी। या अली, जब गर्मियों में हाजी लोग दौड़ दौड़ कर बैतुल्लाह का तवाफ करके हाजी बनते हैं, मैं तेरी कब्र की ज़ियारत करके हज अकबर अदा करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। जियो या अली, या अली, आपकी जिंदगी हो जी। मैं तेरी कब्र की ज़ियारत करके हज अकबर अदा करता हूं। नाराज तो नहीं बैठे मेरे साथ? काफी है ना आप? हज बुलंद करो हैदरी। खुदा की कसम लखनऊ ऐसा खूबसूरत आप सुन रहे हैं। मैं अभी निशान फिरका से पढ़ के आ रहा हूं, इतना मजा तो वहां भी नहीं आया। और क्यों ना मजा आए, क्योंकि फकीर की नगरी है और फकीर हमेशा विलायत बांटता है। हाय, इमाम शाफी के पास एक बंदा आया। किस मैं तुम्हारियां जुतियां का सदका बिस्मिल्लाह करा बाबा। मौला आपका साया सदा बिलखुसूस मेरे सर पे कायम दायम रहे। तो जो है आपकी जी, अहले सुन्नत का एक इमाम है इमाम शाफी। खुदा दी कसम बख्त लग गया मेरे सैयद दुआ हो। मैं इथों अज इन्ना कुछ लैके जाना है।
इमाम शाफी आए हाय, उसके पास उसका एक मुकल्लद आया, जागना। किताब का नाम है इतराफात अली इब्न अबी तालिब। अब तो ये उर्दू बाजार रजा से भी मिल जाएगी। इमाम शाफी के पास एक मुकल्लद आया उसका, जो उसकी तकलीद करता था। आखिर ये कहता है ये जो राफजियों का इमाम है, ये शियों का जो इमाम है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जैसे ही मुकल्लिद ने सवाल किया, अब सैयद मैंने देखना ये है कि किसकी माँ की दूध की तस्वीर है, अली को मानना और कौन अली को सोचता है। अकील शाह जी, जैसे ही उस बंदे से सवाल हुआ ना शाफी से, ये जो शियों का इमाम है मुख्तार शाह जी, राफजियों का इमाम है अली, इसके बारे में क्या कहते हो? उसने सवाल किया, शाफी खड़ा हो गया, खड़ा होकर 2 रकात नमाज शुरू कर दी। हाय 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 हाय, खुदा के लिए जागना, नमाज शुरू कर दी। बंदा बड़ा हैरान है। मैंने इसे अली का पूछा, बाबा जान इसने नमाज शुरू कर दी, जाहिर जैसे ही 2 रकात मुस्तहब इसने खत्म की। बंदा कहता मैंने आपसे अली का पूछा, हो जो तुसी नाना बोले तो मैंने तकलीफ हो रही। अली का पूछा, आपने नमाज शुरू कर दी। मुख्तार शाह जी, आपके पाँव की कसम। शाफी कहता है बंदा खुदा तूने उसका नाम लिया है जिसका नाम लेने से पहले 2 रकात वाजिब हो जाती है। हाय 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 हैदरी, खुदा की कसम। शाफी कहता है कफाफी फजल मौलाना अमीरुल मुमिनीन वक़ूउ शक फीही अन्नहुल्लाह। शाफी कहता है तूने उसके बारे में सवाल किया है जिसके बारे में शक हो बंदा है या खुदा। अब सैयद मुझे नहीं पता अली सुनता कौन है, सोचता कौन है। कहने वाला वसीम हाशमी नहीं, कहने वाले मखदूम मुख्तार शाह जी आप नहीं, कहने वाले अकील शाह जी आप नहीं, बाबा जी आप नहीं, कहने वाला कौन है? शाफी। शाफी कहता है याद रख खुदा की कसम, ये तो अली थे कि जिन्होंने अपना मकाम छुपाए रखा। कादत रबू बियतुन तकूनु वलम तकुन। अगर अली अपना मकाम जाहिर करते तो फिर नुसैरी नहीं, पूरी मखलूक अली को सजदा कर दी। हाय 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 हाय, आपकी जिंदगी हो जी भाई, क्या कह रहे हैं आपके जो खड़े हैं जी? हाथ बुलंद करो बाबा, हैदरी औलाद दे खुशियां में कही यार। बिस्मिल्लाह ये था शाफी। फिर कहता है शाफी मरता मर गया, ये ना जान सका वो उसका अल्लाह है। सैयद काश वो वक्त आए कि जब हम खुल के अली पढ़ सकें। दौर मुश्किल आ गया है, अपने ही नहीं मानते, अपने ही जाके दो भाई ने वो गल की ये पर्चा दे दियो भाई, क्या बात हमने कर दी भाई, अली को हद से बढ़ा देते हैं। और बदबख्त कुत्ते अली का खाकर अली को भौंकने वाले कुत्ते, पहले ये बता के अली की हद क्या है। हाय हाय हाय, बाबा जान अली की, अल्लाह की हद को ही अली कहते हैं। हाय हाय हाय, ये पहला इमाम था अहले सुन्नत का। फिर मैंने इमाम निसाई से पूछा, बिस्मिल्लाह मिलकर बाबा से बुलंद सलवार पा लीजिए, बैठ बिस्मिल्लाह, चलो जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बोला आपको शिफाए कामिला था। इमाम निसाई, सैयद अगर मैं अहले सुन्नत के वो इमाम जिन्होंने अली को वाजिब लिखा है, अगर वही पढ़ना शुरू कर दो तो फिर एक मजलिस क्या, मुझे कम से कम 2 अशीरे चाहिए कि जहां मैं बताऊं कि अहले सुन्नत ने अली को क्या क्या लिखा है। आया 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 आया, एक बंदा आ गया निसाई के पास, बाबा जी खुसूसी दुआ, आकर ये कहता है ये जो नमाज में हम दरूद पढ़ते हैं अगर ना पढ़ें तो,
ये जो हम दरूद पढ़ते हैं, अगर हम ना पढ़े तो इमाम नसाई से सवाल हुआ, पहले तो जमीन पे बैठे हुए थे, इमाम से फिर खड़े हो गए, क्या तूने क्या कहा मजनून, और पागल क्या बोल रहा है? कहा ये जो दरूद हम पढ़ते हैं अगर ये ना पढ़े तो तुहाडे कदमां ते हाथ वसीम हाशमी दा, हर उस मातमी के कदमों पे हाथ है जो अली को वाजिब मानता है। जब कहा ना तूने क्या सवाल किया, कहता अगर दरूद ना पढ़िए नमाज है तो ठीक नहीं। निसाई के चेहरे पे गुस्सा आया। निसाई कहता है याद रख या अहल बैती रसूलिल्लाहि हुब्बुकुम फरदुम मिनल्लाहि फिल कुरआनी अनज़लहु कफाकुम इन्नकुम अज़ीमिल क़द्री मन लम युसल अलैकुम ला सलात लहू। निसाई कहता है याद रख जिस तरह अल्लाह ने कुरान में अपनी तौहीद को वाजिब किया, ऐसे ही अली की विलायत को वाजिब किया। हाय 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 हाय, जियो हैदरी, औलाद या खुशियां मेरे को तुझे क्या कहने हैं आपके, आप जिए जी, जियो। बाबा जी नाराज नहीं होना, गल करा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी है बिस्मिल्लाह। अच्छा वाह वाह, मौला अली सरकार के बेटे हसन बादशाह, मौला हुसैन बादशाह और मौला हुसैन बादशाह के 9 बेटियां वास्ते। बेशक बेशक, नारा हैदरी, सदके जामा। क्या कहने सैयद आपके, यानी गदीर में जो सैयद ने कहा, भी मैं पढ़ देता हूँ अरबी में, गदीर में ये जो अभी सैयद ने हदीस पढ़ी ना ग़ैबत नुमानिया की, ये सबसे मुस्तनद और ज़ईफ़ किताब है, कदीम किताब है इमाम ज़माना की ग़ैबत पर। उसमें ये हदीस आपने सैयद ने पढ़ी है, मैं भी पढ़ देता हूँ इनके हुक्म से। कहा ये जो मन कुंत मौला फहाजा अली मौला, ये बस अली के लिए नहीं, अली से लेके मेहदी तक है। और याद रख जो भी मेहदी की नस्ल से हमारी विलायत पर कायम सैयद रहेगा, यह आयत तो उसके लिए भी है। ओए होए होए होए, हाय 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 हाय, आपकी जिंदगी हो जी। और याद रखना खुदा की कसम, जो बंदा सैयद का एहतराम नहीं करता, आंखें बंद करके समझना ये हरामी है, क्योंकि सैयद का एहतराम करना काबे से अफजल है। ये अरे अब मैं क्या करूं, एक एक आयत मेरे सामने कुरान की खुल खुल के आ रही है। यानी वो कहता है अगर अल्लाह ने अपनी तौहीद को कुरान में वाजिब किया, ऐसे ही अली की विलायत को वाजिब कर दिया। मुख्तार शाह जी, मैं फिर आपके पाँव की कसम खा के कहता हूँ, इस पाक मेंबर से लेके जामिअतुल अज़हर काहिरा की लाइब्रेरियों तक वसीम हाशमी पूरी जिम्मेदारी से बात करने लगा। कहने वाला निसाई है जो अहले सुन्नत का इमाम है, वो कहता है मल्लम युसल अलैकुम ला सलात लहू। वो कहता है जो बंदा अपनी नमाज में आले मोहम्मद पे दरूद नहीं पढ़ता, उसकी नमाज बातिल हो जाती है। हाय हाय, जियो या अली यार, जियो या अली। बाबा जी हमें नुसारी हैदरी सैयद, हमें नुसारी गाली काफिर कहते हैं। हमारा कसूर क्या है कि हम वो अली पढ़ते हैं जो गदीर में रसूल ने पढ़ा था। हमें गाली नुसारी काफिर कहने से अगर तेरा ब्लड प्रेशर, अगर शुगर ठीक रहती है तो फिर सुबह शाम हमें कहे। जब तू हमें काफिर कहता है तो हमें लुत्फ आता है शाह जी। क्यों?
खुदा की कसम जनाब मुख्तार सक्फी को जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाया गया ना तो कहा अय्युहल काफिर, क्योंकि मुख्तार अली का शिया था। अय्युहल काफिर, और काफिर, इब्ने ज़ियाद ने मुख्तार को काफिर कहा। मुख्तार का कहका निकला, जिड्डा वेट दे दुआ दियो एंज। मुख्तार को तू काफिर है। मुख्तार कहता है मैं काफिर? मुख्तार हंसा, कहका लगाया। इब्ने ज़ियाद कहता मैं तुझे काफिर कह रहा हूं और तू आगे से हंस रहा है। बाबा जी मुख्तार कहता है मल्लम यकफुर बिविलायत अली इब्न अबी तालिब फहुवा नाक़िसुल ईमान। मुख्तार कहता है लोग जब तक आपको अली की मोहब्बत में काफिर ना बोले आपका ईमान ही मुकम्मल नहीं। हाय हाय हाय, ले दो आयतें सुनिए, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। मखदूम राजी रियाज अल्लाह कुरान में कहता है या इब्लीसु मा मनाअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया। अल्लाह कहता है शैतान तो उस आदम का सजदा नहीं करता जिसको अल्लाह दोनों हाथों से बनाता है। अकील शाह जी ये भी ज्ञान थक तो ठेका मैं भी को नहीं लिया। क्यों मखदूम, मैं तो तेरे हुक्म तो हाजिर हो गया। अलीम अलीम अलीम। बाबा जी मुझे इतनी खैरात दे रहे हैं, मैं बाबा जी से राजी हूं, लेकिन बाबा जी के जो पिछला मोहल्ला है ना ये चुप है। खैर तो है आपको, हाथ बुलंद करो है जरी। हाँ ऐसे बोलते जाओ और मुझसे लेते जाओ। तो उस आदम का सजदा, थोड़ी आवाज बढ़ाएं इसकी, तो उस आदम का सजदा नहीं करता जिसको अल्लाह दोनों हाथों से बनाता है। ये आयत है, यही तर्जमा है, यही तर्जमा है। अल्लाह के हाथ हैं। शाबा बाबा औलाद दे खुशियां देखें, यानी अल्लाह के हाथ हैं। पक्की गल है, सारे बोले करे कुछ नहीं होता, मैं ही पढ़ना पिया। बोलो अल्लाह के हाथ है ने कोई नहीं। लेकिन मुख्तार शाह जी मैं हदीस नहीं पढ़ी, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। अकील शाह जी अल्लाह कुरान में कहता है या इब्लीस मा मनाअका अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदैया। ओ इब्लीस हरामी तू उस आदम का सजदा नहीं करता जिसको अल्लाह दोनों हाथों से बनाता है। शिया इस्ना अशरिया खैरुल बरिया, मेरे साथ सैयद का मिलकर हम सब का अकीदा ये है कि जिसके हाथ हो वो अल्लाह नहीं होता, जिसका चेहरा हो वो अल्लाह नहीं होता, जिसकी आंखें हो वो अल्लाह नहीं होता, जिसके कान हो वो अल्लाह नहीं होता। लेकिन है कुरान, कुरान कल भी सच्चा था, कुरान आज भी सच्चा है, कुरान क़यामत तक सच्चा रहेगा। अल्लाह कुरान में कहता है या इब्लीस मा मनाअका अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदैया। तो उस आदम का सजदा नहीं करता जिसको अल्लाह दोनों हाथों से बनाता है। अल्लाह के हाथ तो है नहीं, हम ये नहीं मानो, फिर किसी के ऐसे हाथ है जिसको अल्लाह अपने हाथ कहता है। क्या बात है, क्या बात है आपकी जिंदगी है, जियो जियो आप जिए जी। किसी के ऐसे हाथ हैं जिसको सैयद अल्लाह अपने हाथ कहता है। आओ ना तुम्हारा वीजा ना पासपोर्ट, सैयद का हाथ पकड़ो। और ये आपको 1400 साल पहले कूफा की जामिया मस्जिद आजम में लेके सैयद खुद जाए, जहां पर इनकी जद मिंबरे अबियज पर बैठकर कूफा वालों के सामने अली ने कहा दुनिया वालों अनल्लज़ी खम्मरतुल तीनल आदम बियदिही अर्बईन सबान, तुम्हारे बाप आदम की मिट्टी खमीर करने वाला मैं अली इब्न
अबी तालिब। क्या कहेंगे?